सूरह बकरा की आयत नंबर 247 है। अल्लाह ताला फरमाते वकाला लहुम नबीयुहुम कि बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि इन अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला कद बासा कि वो मुकर्रर फरमाएंगे लकम तुम्हारे लिए तालूत और तालूत का मालिकन बादशाह। अभी साहित्य मार्का का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जब किसी को लीडर बनाते हैं तो हम उसमें क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, और जब अल्लाह ताला किसी को लीडर बनाते हैं तो अल्लाह ताला उस बंदे में क्या क्वालिटीज़ देखते हैं। लिहाजा इनसे कहा गया कि तालूत तुम्हारे लिए जो है वो बादशाह बना दिए गए हैं। यहाँ पे बास का लफ्ज़ आए। बास का लुग़वी माना ये होता है कि किसी को गैर मुतवक्के तौर पे नींद से जगाना, कि वो तवक्को ना करो कि इस वक्त मुझे जगाया जाएगा और उस वक्त उसको नींद से जगा दिया जाए। यही लफ्ज़ है हम नबी अलैहिस्सलाम के लिए फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम मबूस हुए, और आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे जो है मुअल्लिम की हैसियत से जो है उठाया गया है। तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम उस माशरे में रहते थे मक्का में, और उन्हीं के साथ रहते थे 40 साल तक। और अचानक नबी अलैहिस्सलाम एक दिन ये फरमाते हैं कि मैं अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो नबी हूँ। तो गोया कि 40 साल के बाद अल्लाह पाक अचानक नबी अलैहिस्सलाम के पास वही भेजना और फिर ये डिक्लेयर करना कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो नबूवत के दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ हैं। तो एक मामले का अचानक गैर मुतवक्के तौर के ऊपर हो जाना, यही लफ्ज़ है जो यौमुल बास कहा जाता है हशर के दिन को, कि जब इंसान अपनी कब्रों में होंगे, जब वो कब्रों से उठाए जाएंगे तो वो तवक्को ही नहीं कर रहे होंगे कि अब दोबारा भी हमें उठाया जाएगा। तो वो कहेंगे मम बासना मिन मरकदिना, कि हमें हमारी कब्रों से किसने उठा दिया है। तो खिलाफ मामूल इंसान का कब्र से उठना जो है वो भी बास के लिए इस्तेमाल होता है। और एक माना बासा का ये भी कहा जाता है कि किसी चीज़ को जो है वो उलट पुलट करके तलाश करना। जैसे कि हम पूरी अलमारी में से कोई चीज़ ढूंढना चाहें तो सब कपड़े बाहर निकाल के जो है वो किसी चीज़ को तलाश करें। तो यही लफ्ज़ इंसान के लिए आया है कि जब वो कब्र में होगा तो कब्रें जो हैं वो ऐसे उलट पुलट करके जो है वो सर्च की जाएंगी, फरिश्ते उनको तलाश करेंगे, और हर एक इंसान को जो कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक कब्रों के अंदर दफन होंगे वो उनकी कब्रों से निकाले जाएंगे। लिहाजा इस लफ्ज़ के बड़े खूबसूरत माना है जो यहाँ पे हैं। लेकिन इस आयत मुबारका में यह है कि किसी को बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पे किसी चीज़ के लिए अपॉइंट कर लेना। तो यहाँ पे तालूत को जो है जब कहा गया कि ये तुम्हारा बादशाह बनेगा तो बिल्कुल गैर मुतवक्के बात थी। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये बंदा जो है वो हमारा लीडर बना दिया जाएगा। अब उन लोगों ने पहला ऑब्जेक्शन क्या किया है, कालू अन्ना। अन्ना जो है ये बिल्कुल ताज्जुब के लिए हैरत अंगेज़ बात कि ये कैसे हो सकता है, यकूनु लहुल मुल्क, के इसके लिए जो है वो बादशाहत हो जाए अलैना हमारे ऊपर, व नाहनु जबकि हम अहक को ज़्यादा हकदार हैं बिल मुल्क की बादशाह बनने के, मिन हो इसकी बनिस्बत। और वो क्यों कहते थे कि क्यों हम ज़्यादा हकदार हैं, वलम यूता सात मिनल माल, कि नहीं दिया गया इसको माल में वसत, कि लीडर बनने के लिए दुनिया के कानून के मुताबिक उसका सरदार होना, उसका माल वाला होना या सियासी बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। कौला, तो नबी फरमाते हैं कि इन अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला ने हस्तफ़ाहु इसको चुन लिया अलैकुम तुम पर। जैसे कि इस्तफ़ा का लफ्ज़ हमने पीछे पढ़ा था कि सफ़ा जो कहते हैं कि किसी को महज अपनी पसंद की वजह से चुन लेना। हम कहते हैं नबी मुस्तफ़ा हैं, नबी अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा हैं, कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला की चॉइस हैं, आपने इनको अपनी पसंद से जो है वो चुना है। ऐसे इसी लफ्ज़ से सफ़ा मरवा भी होता है, और हम अपनी उर्दू ज़ुबान में साफ़ शफाफ लफ्ज़ भी जो है वो बोलते हैं। तो जब कोई नबी जो है वो चुना जाता है तो उसमें महज अल्लाह ताला की पसंद होती है, और उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता क्यों, ये ही क्यों, और इनको क्यों नबी बनाया गया। बस अल्लाह ताला की चॉइस है, अल्लाह ताला ने इनको नबी बनाया है। वज़ादो बसतन फिल इल्म वल जिस्म, और ज़्यादा किया है उनके लिए बसतन, बस कहा जाता है कि वसी व अरीज़ ज़मीन को, जो कि मीलों मीलों जो है वो फैली हुई हो, इतनी वसी ज़मीन हो, तो उसके लिए जो है बसीत लफ्ज़ बोला जाता है। तो इतनी वसअत होना किस चीज़ में, इल्म और जिस्म में, कि अल्लाह ताला ने तालूत अलैहिस्सलाम को जो है इल्म में भी बहुत वसअत दी थी और जिस्म में भी बहुत वसअत दी थी। अब यहाँ पे ज़्यादा हु का लफ्ज़ आया है कि उसने ज़्यादा किया, यानी कि अल्लाह ताला ने ज़्यादा किया। बड़ी प्यारी बात कि इंसान में बहुत सारी खूबियाँ सलाहियतें होती हैं, अल्लाह ताला उन सलाहियतों को ज़्यादा करते रहते हैं, वक्त के साथ जो है वो उनको बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि सहाबा किराम के बारे में आता है कि उन्होंने जब ईमान कबूल किया तो हर आने वाले दिन के साथ उनका ईमान बढ़ता जा रहा था। तो गोया कि सलाहियत, ईमान, बहुत सारी ऐसी रूहानी जो अल्लाह ताला ने हमें क्वालिटीज़ दी होती हैं, अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बंदे की वो क्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ाते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इनको लीडर क्यों मुकर्रर किया है, कि इनमें दो सलाहियतें, इनके पास इल्म भी है और इनके पास जिसामत भी है। अब बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अमूमन जो लोग पढ़ाकू होते हैं वो लोग फ़िज़िकल इतने फ़िट नहीं होते हैं, और जो लोग ताकतवर बहुत ज़्यादा होते हैं वो अमूमन इतने पढ़ाकू टाइप नहीं होते हैं। तो गोया कि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं अमूमन अलग अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक लीडर की खूबी ये बयान की जा रही है कि जिसके पास नॉलेज भी हो और जिसके पास ताकत भी हो,
मसलन अब इन्होंने जंग लड़नी थी, तो अगर आपका जनरल ऐसा है कि जिसके पास पर्सनैलिटी कोई नहीं है, वो फिटनेस नहीं है उसके पास, तो आप उसको कैसे अपना जनरल जो है एक्सेप्ट करेंगे, अपना लीडर एक्सेप्ट करेंगे? तो बाकी सारे सिपाही देख के इसको कहें कि वाकई हमने इन जैसा होना है, इन जैसी हमारी फ़िज़ीक होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके पास फिटनेस है लेकिन वो ये नहीं जानता कि टेक्नोलॉजी क्या है, हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है, जंग कब तक लड़ी जा सकती है, कब तक नहीं लड़ी जा सकती है, उसको दुश्मन की कमज़ोरियों का नहीं पता, हमला करने की टेक्निक का नहीं पता, बल्कि वो सारी टेक्नोलॉजी आज हम देखते हैं जंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो एक फ़ौजी का पढ़ा लिखा होना, टेक्निकल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीडर के अंदर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो पढ़ा लिखा हो मगर फ़िज़िकली ठीक ना हो, या फ़िज़िकली ठीक हो लेकिन उसको इल्म ना हो। तो ये दोनों खूबियाँ जो हैं वो बताई जाती हैं। वल्लाहु यूती मुल्क, और अल्लाह ताला दे देते हैं अपनी बादशाहत मैं यशाओ जिसको वो चाहते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत वुसअत वाली और इल्म वाली ज़ात है। अभी साहित्य मुबारका के आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी जिन दो सिफ़ात का ज़िक्र किया है, एक वासिउन वसअत वाला, कि अल्लाह ताला ने दुनिया में किस वसअत के साथ जो है लोगों को इल्म भी दिया हुआ है और लोगों को अच्छी सेहत और अच्छी जिसामत भी दी हुई है। और फिर कि अल्लाह ताला ने किसको क्या किस नेमत से नवाजा हुआ है और किस वसअत के साथ नवाजा हुआ है, ये अल्लाह ताला की सिफ़त अलीम के साथ बात है।